अब दलित चीफ जस्टिस है तो जो बोलेंगे उसको कैसे मान लिया जाएगा? कि मैं यहां बैठा हूं हिंदू कॉलेज में, मैं चुनौती दे रहा हूं कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज आए यहां से मेरे से बात करें, अब मैं दिखाता हूं कैसे भेदभाव होता है। तो क्या चीफ जस्टिस आरएसएस को खुश करने के लिए कह रहे हैं? वैसे भी जस्टिस तो ऐसे ही लग रहा सर नहीं, वैसे भी जज लोया मामले में इनकी भूमिका संदिग्ध है। ये खुद ही चीफ जस्टिस जब बने थे, महाराष्ट्र गए थे तो प्रोटोकॉल नहीं आया था। ये खाली को इंसिडेंस थोड़ी है, ये खाली को इंसिडेंस नहीं ना है, ये पूरा माइंडसेट का रिफ्लेक्शन है। मतलब आपको भेदभाव करना जाति के आधार पर, आरक्षण चाहिए आर्थिक आधार पर। ये जो पिटीशन गया था उसमें क्रीमी लेयर का इशू था, बिल्कुल नहीं था। तो जबरदस्ती को जो है ना, किसको खुश करने के लिए कह रहे हैं? नहीं, किसको? ये जो पूरा लाइन ऑफ आर्गुमेंट है वो आरएसएस का आर्गुमेंट है। और सर जो आरक्षण का विरोध करते हैं लोग, उनके लिए तो रास्ता खोल दिया सीजेआई साहब ने तो और क्या, और मतलब आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन की वकालत करना आरक्षण को खत्म कर देना है। मैं चीफ जस्टिस साहब से अनुरोध करूंगा कि बाबा साहब के जो पहला मेमोरेंडम है साउथ बोरो कमेटी, उसको पढ़ें। पंचायत बिल पे जो बहस हुई थी बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल में, उसको पढ़ें। ग्रीवांसेस ऑफ शेड्यूल कास्ट हैं, उसको पढ़ें। स्टेट एंड माइनॉरिटी हैं, उसको पढ़ें। और संविधान सभा में जो डिबेट्स हुई थी उसे कुछ अंश जरूर पढ़ें। तो आर्थिक आधार पर तो 10% ले लिए, तो सवर्णों के लिए है ना, काहे नहीं उसमें सवाल उठाए, रिव्यू क्यों नहीं किए? तो पहला ऐसा आरक्षण है जो जाति के आधार पर है। 10% आरक्षण मिला ना, तो हो तो गया आर्थिक आधार पर। हकमारी किसकी हुई? यहाँ पे एनएफएस हो रहा है, एससी/एसटी का, ओबीसी का रोज हो रहा है, कोई सवाल नहीं पूछ रहा है। आर्थिक आधार पर तो हो गया। अब क्या चाहते हो कि आर्थिक आधार पर एक समुदाय विशेष कोई शब्द दे दिया जाए? आर्थिक आधार पर आरक्षण आरएसएस की भाषा है, अंबेडकरवादी की नहीं। सीजेआई साहब आरएसएस की भाषा बोल रहे हम नहीं जानते हैं, लेकिन आरएसएस की अंबेडकर की नहीं है। ये क्लियर कट मेरी अंडरस्टैंडिंग है। चाहे सीजीआई साहब रिटायर हो जाएंगे ना, तो किसी मंच पे मिलेंगे तो पूरी बहस करने के लिए मैं तैयार हूं उनसे। यहाँ अत्याचार तो जातियों के नाम पे हुआ ना, वर्ग के नाम पे थोड़ी हुआ। भाई ब्राह्मण अगर गरीब है तो उसको सुसाइड करने के लिए कोई मजबूर कर रहा है क्या? उसको घोड़ी पे चढ़ने से कोई रोक रहा है क्या? उसको मर्सिडीज में बैठने से कोई रोक रहा है क्या? उसको मंदिर जाने से कोई रोक रहा है क्या? लेकिन मेरा पॉइंट यहाँ ये है कि गरीब ब्राह्मण के साथ वो जातीय सामाजिक भेदभाव नहीं होता है। उनको भी पंडित जी प्रणाम ही करते हैं, बाबा पाए लागू के। क्या चंचूड़ के ऊपर जूते चले? नहीं चले। इतने अल बल आए बाएं साएं जजमेंट दिए, बाबरी मस्जिद पे जजमेंट दिए, कोई जूते चले? उनके ऊपर क्यों चले? दलित हैं इस वजह से। तो उन्हीं से जाके पूछिए ना। अभी रिटायरमेंट के बाद हम लोग मिलेंगे कहीं ना कहीं। आर्थिक आधार पर आरक्षण हो, ये लाइन आरएसएस का है। और विचार नवनीत जो है ना, बंच ऑफ थॉट पढ़ लीजिए, उसमें गोलवलकर का आ जाएगा आपको आइडिया। क्या भारत में जो सामाजिक भेदभाव होता है वो आर्थिक आधार पर होता है कि सामाजिक आधार पर होता है? चूंकि बाबा साहब से ज़्यादा तो कोई पढ़ा लिखा दलित हुआ नहीं दुनिया भर में, और बहुत सारी राइटिंग्स में पढ़ चुका हूँ, बहुत सारी राइटिंग्स। अपने राइटिंग्स में लिखते हैं कि हमारे लिए सारे दरवाजे बंद हैं। हम शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकते हैं, हम हथियार नहीं चला सकते हैं, हम व्यापार नहीं कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, और संपत्ति नहीं रख सकते हैं। सब कुछ बंद था। पहले बाबा साहब की राइटिंग को कोई पढ़े ढंग से, तार्किक तरीके से, तब बात समझ में आएगी। तो कुछ नहीं कर सकते हैं। तो वो संविधान सभा में जो बहस हुई तो उसमें क्या कहा गया कि उसमें तो खाली बाबा साहब अस्पृश्य थे ना, बाकी तो अपर कास्ट के नवाब थे, राजे महाराजे थे। लेकिन बाबा साहब की बात को ये माना गया कि जाति के नाम पर हजारों वर्षों से अनुसूचित जातियों पे बहुत सारे अत्याचार हुए हैं। तो उसको कंपनसेट करने के लिए भाई इनको थोड़ा सा अफर्मेटिव एक्शन, इसको स्पेस दिया जाए। आप स्टेट एंड माइनॉरिटी जब पढ़ेंगे ना, उनका जो लघु संविधान जिसको कहते हैं, उसमें उन्होंने उस समय 13.5% आरक्षण की वकालत की थी लोक सेवाओं में। कि मैं तो किताब ही उस पर लिख रहा हूँ, अब जल्दी आएगी, बुक फेयर में आ जाएगी। तो यहाँ अत्याचार तो जातियों के नाम पे हुआ ना, वर्ग के नाम पे थोड़ी हुआ। भाई ब्राह्मण अगर गरीब है तो उसको सुसाइड करने के लिए कोई मजबूर कर रहा है क्या? उसको घोड़ी पे चढ़ने से कोई रोक रहा है क्या? उसको मर्सिडीज में बैठने से कोई रोक रहा है क्या? उसको मंदिर जाने से कोई रोक रहा है क्या?
खान पान सार्वजनिक जगह पे जाने, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी कुआं कहीं रोक रहा है। तो गवाई साहब ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, मैं तो उतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं तो ज़्यादा जानते होंगे। तो एक गरीब ब्राह्मण के साथ, मैं कोई ब्राह्मण के खिलाफ नहीं हूँ, मैं खाली आर्गूमेंट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी ये भी समझ है कि उत्तर प्रदेश में ही जब या देश में जब ब्राह्मण मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री रहे ना, तो उस समय ज़्यादा दलितों को अधिकार मिले, है ना। ये तो ऐतिहासिक तथ्य है ना, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, चाहे आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए 7 ब्राह्मण मुख्यमंत्री रहे हैं, तो उस समय दलितों को पट्टे पे ये दिए गए, थानेदार बनाए गए, ये सब कुछ बनाया गया, ये फैक्ट है, उसको झुटला नहीं सकते हैं, भले आप जो मर्जी है कह लीजिए। लेकिन मेरा पॉइंट यहाँ ये है कि गरीब ब्राह्मण के साथ वो जातीय सामाजिक भेदभाव नहीं होता है, उनको भी पंडित जी प्रणाम ही करता है, बाबा पाए लागू कहते हैं। लेकिन एक दलित IAS IPS के साथ वही व्यवहार है क्या, वही सोच है क्या? क्या बाबा साहब जब वहाँ गए, जब बने वहाँ पे बड़ौदा स्टेट में, तो कोलंबिया कहाँ पढ़ के आए थे, तब वहाँ का एक चपरासी पानी दूर से देता था, फाइल फेंकता था। हम खाली चीफ जस्टिस के एक इंसिडेंट से कोरिलेट कर रहे हैं कि पानी देता था दूर से, फाइल फेंक के देता था, और वही चीफ जस्टिस के ऊपर जूते चल गए। दोनों समझिए, 1900 करीब 110 साल का घटना समझिए। माइंडसेट तो वही है ना कि बाबा साहब के ऊपर फाइल फेंकना और इनके ऊपर जूते चलना। पर उदाहरण दे रहे हैं ना सीजे साहब की IAS PCS के बच्चे को आरक्षण की क्या जरूरत है? नहीं तो उनसे पूछिए कि कोई डेटा एनालिसिस आया आपके पास, कोई कलेक्शन आया है कि IAS IPS जो है काम कर रहा है, उसके साथ भेदभाव नहीं रहा, उसका साथ दमन नहीं हो रहा है? क्या चंचूड़ के ऊपर जूते चले? नहीं चले। इतने अल बल आए बाएं साएं जजमेंट दिए, बाबरी मस्जिद पे जजमेंट दिए, कोई जूते चले? उनके ऊपर क्यों चले? दलित हैं इस वजह से। तो उन्हीं से जाके पूछिए ना। अभी रिटायरमेंट के बाद हम लोग मिलेंगे कहीं ना कहीं, भाई मिलेंगे ही ना। मैं हिंदू कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ, बैठा हुआ हूँ, और मैं अभी मेरा प्रमोशन छोड़ दीजिए उसको, एसोसिएट प्रोफेसर हूँ, ठीक ठाक तनख्वाह है, सरकारी घर में रह रहा हूँ, मेरे साथ भेदभाव नहीं हो रहा है। क्यों नहीं होता? हो रहा है ना, आप सब आते हैं, रोज देखते हैं। चीफ जस्टिस को मैंने चिट्ठी भी लिखा, मेल किया कि आप इसको जो ना सुओ मोटो लीजिए, लेकिन उन्होंने कोई रिप्लाई, कोई रिस्पांस नहीं, कुछ नहीं, नथिंग डूइंग। क्या आप कभी IAS IPS के दलित IAS IPS उसके सर्किल में बैठे हैं? पूरन कुमार सुसाइड कर लेता है, IIT मेडिकल कॉलेज में दलित बच्चे सुसाइड करने को मजबूर हैं, है ना। इनका कोर्ट कहाँ, इतने सारे दलितों पे केस है, तो सुओ मोटो काहे नहीं खारिज करवा दिए? किसके इशारे पे ये पूरा RSS का, जब बाबा साहब के आइडिया के विरुद्ध है। मैं अभी भी कह रहा हूं कि जो बाबा साहब ने संविधान बनाया, तो उसमें जो है क्रीमिलेयर कहा नहीं कहा। फिर तो बाबा साहब का नाम लेकर अगर बाबा साहब के विरोध में अगर बात बोलेंगे तो उस पर जवाब दिया जाएगा। अरे जो OBC को, पिछड़ों को जो क्रिमिनल जिस प्रकार लागू होता है, है, पिछड़ा SC/ST में होना चाहिए। नहीं, पिछड़ा के पास तो मान लो कि जमीन है, संपत्ति है, लैंड है। ये जरा महाराष्ट्र का 50 साल पहले का आंकड़ा चीफ जस्टिस निकाल के दें, कितने जमीन है। और जमीन है, चाहे पावर है, पोजीशन है। बाबू जगजीवन नाम तो बड़े नेता थे, जब बनारस BHU में गए थे मूर्ति का उद्घाटन करने, तो मूर्ति को दूध से नहलाया गया था कि नहीं? ये खुद ही चीफ जस्टिस जब बने थे, महाराष्ट्र गए थे तो प्रोटोकॉल नहीं आया था। ये खाली कोई इंसिडेंस थोड़ी है, ये खाली कोई इंसिडेंस नहीं ना है, ये पूरा माइंडसेट का रिफ्लेक्शन है। मतलब आपको भेदभाव करना जाति के आधार पर, आरक्षण चाहिए आर्थिक आधार पर। ये आरक्षण जो है ना, IAS पे मैं तो बैठता हूँ ना, जानता हूँ कितना ह्यूमिलिएशन करता है मिनिस्टर, बड़े ऑफिसर, आप सोच भी नहीं सकते हैं। वो नौकरी कर रहा है। जो लोअर डिवीजन जज सब है, जो डिस्ट्रिक्ट जज ADG, उसको सीधे हाई कोर्ट जज से जाता है ऑर्डर कि आपको यही लिखना है। क्या बात करेंगे, हम जानते नहीं है क्या? देश भर में इतना त्राहिमाम हो रहा है, एट्रोसिटीज के तो आंकड़े आ गए हैं ना। तो क्या लगता है उत्तर प्रदेश नंबर 1 एट्रोसिटीज में, राजस्थान 2, मध्य प्रदेश 3, बिहार 4। इस पे तो बोले नहीं, लेकिन खाली
अच्छा, नौकरी कितनी बची है, कितने, पहले उनको आंकड़ा लाना चाहिए था, ठीक है, कोई आंकड़ा तो है। कोई डेटा, कोई साइंटिफिक रिसर्च, कोई एनालिसिस कि कितने आईएएस ऑफिसर हैं दलित वर्ग के, और उनका कोई इंटरव्यू किया हो, कुछ डेटा निकाला हो कि आपके साथ भेदभाव होता है कि नहीं होता है। और यहाँ तो मंत्री का तो कोई पूछ ही नहीं है, तो आईएएस आईपीएस कौन पूछ रहा है। खुद अंबेडकरवादी दलित जज होके इसकी क्यों इसका जजमेंट दे वो रहे हैं? जानबूझ के जो है ना साहब खुश करना है, अधिया पे ढेला ढोना है। ये जो पिटीशन गया था उसमें क्रीमी लेयर का इशू था, बिल्कुल नहीं था। तो जबरदस्ती को जो है ना किसको खुश करने के लिए कह रहे हैं। ये तो मामला ही नहीं था कि नहीं, किसको, ये जो पूरा लाइन ऑफ आर्गुमेंट है वो आरएसएस का आर्गुमेंट है। तो क्या चीफ जस्टिस आरएसएस को खुश करने के लिए कह रहे हैं? वैसे भी जस्टिस बात तो ऐसे ही लग रहा सर। नहीं, वैसे भी जज लोया मामले में इनकी भूमिका संदिग्ध है। अब दलित चीफ जस्टिस है तो जो बोलेंगे उसको कैसे मान लिया जाएगा? कि मैं यहां बैठा हूं हिंदू कॉलेज में, मैं चुनौती दे रहा हूं कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज आए यहां से मेरे से बात करें, अब मैं दिखाता हूं कैसे भेदभाव होता है। तो सर जो आरक्षण, मैं ये बात कह रहा हूं, जब मेरे जैसा लोग मुझे कहते हैं कि मैं कोई डरने वाला आदमी नहीं हूं, कहते हैं ना मैं डरता होता नहीं किसी, बाबा साहब के बिगड़े चेले। हाँ, तो मेरे साथ इतना अत्याचार उत्पीड़न हो रहा है, ये तो मैं हिम्मत वाला आदमी हूं कि मैं अब सुसाइड नहीं करता। मैं अगले बंदे को मैं भी चुनौती देता हूं, जवाब, मुकदमे चल रहे हैं ना मेरे ऊपर, एफआईआर हैं, सब मुकदमे, फर्जी मुकदमे सब, तो आके यहाँ चेक तो करें, मेरे से पूछे तो सही, कमीशन तो बैठा है, कम से कम 50 लोगों का इंटरव्यू तो लें। और सर जो आरक्षण का विरोध करते हैं लोग, उनके लिए तो रास्ता खोल दिया सीजेआई साहब ने तो और क्या, और मतलब आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन की वकालत करना, आरक्षण को खत्म कर देना है। बाबू जगजीवन नाम की किताब में दिखा रहा हूं, दिखाऊं, 80 में बोले थे कि आर्थिक आधार पर कोई आरक्षण नहीं होना चाहिए, ये आरक्षण को खत्म करने की पहली तैयारी। बाबू जगजीवन का इंटरव्यू है। तो क्या लोग आरक्षण को गरीबी खत्म करने की कोई योजना समझते हैं तो गरीबी खत्म करने के लिए तो 50 तरह का प्रोग्राम चल रहे हैं ना। अब चुनाव में 10,000 रुपया भी भेजे हैं, बिल्कुल हैं, मनरेगा चल रहा है, तो जीविका दीदी, तो सेविका दीदी सब चल रहा है ना, टोला मित्र शिक्षा में चल रहा है ना। आरक्षण का पूरा जो आइडिया है वो रिप्रेजेंटेशन का सवाल है। मैं चीफ जस्टिस साहब से अनुरोध करूंगा कि बाबा साहब के जो पहला मेमोरेंडम है साउथ बोरो कमेटी, उसको पढ़ें। पंचायत बिल पे जो बहस हुई थी बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल में, उसको पढ़ें। ग्रीवांसेस ऑफ शेड्यूल कास्ट हैं, उसको पढ़ें। स्टेट एंड माइनॉरिटी हैं, उसको पढ़ें। और संविधान सभा में जो डिबेट्स हुई थी उसे कुछ अंश जरूर पढ़ें। वो तो खुद अंबेडकरवादी हैं नहीं, तो अंबेडकरवादी तो बहुत सारे लोग हैं, अंबेडकरवाद का नाम लेके सीधे खुल्लम खुल्ला जो है ना आरएसएस बीजेपी के साथ जाके चुनाव लड़ रहे हैं, सरकार बना रहे हैं। तो अठावले भी अंबेडकरवादी हैं। पर तो सीजे साहब को डर कहा, उन्होंने तो कहा मुझे कोई कुर्सी उर्सी पद नहीं चाहिए। नहीं तो फिर क्यों? यही तो रिसर्च का विषय तो यही है। यह सब दिखावा है ये ऊपर। नहीं, मैं तो इतिहास का छात्र हूँ, मैं तो उनके जितना ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन मुझे पता है कि यहाँ पे ये भेदभाव आर्थिक आधार पर नहीं है, सामाजिक आधार पर है, जाति के आधार पर है। और ये छोटी सी बात है, ये मेरी बेटी स्कूल में पढ़ती है, उसको भी समझ में आता है, बेटा यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, उसको भी समझ में आता है। ये कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है। पर सीजेआई साहब तो नहीं समझ रहे, दो घटना उनके साथ हो गई है। देखिए महाराष्ट्र का आपने जिक्र करा और जूते का भी जिक्र करा, फिर भी नहीं समझ पा रहे। नहीं समझ पा रहे हैं तो शायद उनको कहीं से हिदायत हो गई कि आपको समझना ही नहीं। अब मैं ये बात कह रहा हूँ, लगे उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, चाहे चीफ जस्टिस का अपमान है, तो चीफ जस्टिस चाहे तो मुझे जेल भेज दें। लेकिन ये बात तो लगातार उठ ही रही है ना, आर्थिक आधार पे होना चाहिए आरक्षण। तो आर्थिक आधार पर तो 10% ले लिए, तो सवर्णों के लिए है ना, काहे नहीं उसमें सवाल उठाए, रिव्यू क्यों नहीं किए? तो पहला ऐसा आरक्षण है जो जाति के आधार पर है। 10% आरक्षण मिला ना, तो हो तो गया आर्थिक आधार पर। हकमारी किसकी हुई? यहाँ पे एनएफएस हो रहा है, SC/ST का, OBC का रोज हो रहा है, कोई सवाल नहीं पूछ रहा। आर्थिक आधार पर तो हो गया। अब क्या चाहते हो कि आर्थिक आधार पर एक समुदाय विशेष कोई सब दे दिया जाए? सीजेआई साहब बने थे, बड़ी उम्मीद थी दलित समाज को। चलिए कोई बात नहीं, उनको शुभकामनाएं हैं, अपना किताब लिखें। लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से और अम्बेडकरिज्म का एक बहुत ही अदना सा स्टूडेंट होकर मैं उनके राय से सहमत नहीं हूँ। कि मैं जानता हूँ, बचपन से लेकर गांव से लेकर दिल्ली विश्वविद्यालय में बैठा हुआ हूँ,
हर कदम पे हमें संघर्ष करना होता है। पीछे देखिए कितनी किताबें रखी हुई हैं, कितनी, देखिए एक प्रेस में देखिए अम्बेडकर और शिक्षा के सवाल अब किताब बन के आ गई है, खाली इसको करेक्शन भूमिका करना है। 12-13 किताबें लिख के, दर्जनों आर्टिकल लिख के, मैं इंटेलेक्चुअल नहीं हूँ, कुंजी छाप के प्रिंसिपल प्रोफेसर वाइस चांसलर बन रहा है। चीफ जस्टिस को नहीं दिख रहा है क्या? पीछे देख रहे हैं किताब लाइन से लगी हुई है मेरी। क्या क्या कहना चाहोगे समाज से? समाज से कुछ नहीं, आप अपने अधिकार के लिए लड़िए। जात के चक्कर में पड़ोगे तो जात का एक मंत्री बना देगा और वो हाल करके छोड़ेगा ना आरएसएस बीजेपी कि बोले गले में टाई बांध दो उसको, चड्डी बनियान सब उतार दो, रोड पे छोड़ देगा घूमने के लिए। इसलिए नेताओं के चक्कर में मत पड़ो। आपके शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य जो भी मिल रहा था खत्म हो गया ना। अब मैं कई जगह देखता हूँ इंडियन ऑयल, अडानी गैस, तो इंडियन ऑयल में आरक्षण इंदिरा जी ने दी थी ना। पूछिए जितना दलित लोग देखेगा अभी कि पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी में मिला था कि नहीं रिजर्वेशन, डीडीए में रिजर्वेशन था कि नहीं था, मकान अलॉटमेंट में अब है, जरा पता कर लेना। तो अपने जात के नेता के चक्कर में रहो ना तो वही है, खाली गले में टाई रहेगा। जाटव साहब गले में टाई पहनी है और बाकी जो है ना चड्डी बनियान उतार दे वाला रोड पे घूमो। कहाँ है यूनिवर्सिटी, कॉलेज, आईआईटी, मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी में कोई दलित पढ़ सकता है? हम दलित स्कॉलरशिप फेलोशिप चला गया ना, सब खत्म। तो हम बोले बाबू जाओ हुक्मरान बन लेना, तभी सब कर लेना, तब तक हम तुमको सब छीन रहे हैं। छीन गया ना। पेट्रोल पंप आप जाके देखिए, इंडियन ऑयल, अडानी गैस लिखा हुआ है। घर घर प्राइवेट चला गया ना पाइपलाइन गैस का, घर घर चला गया। हाँ तो गैस एजेंसी खत्म हो जाएगा तो ले लो। गैस एजेंसी जो चला रहा है, पेट्रोल पंप जो चला रहा है, 4 लाख 5 लाख रुपए कमा रहा है ना। तो जहां से मिला उसी को गाली दे रहे हो। तो सब रूलिंग एलिट समझ गया है ये सब कुछ चाहिए नहीं, ये सबको जो है ना तबीयत ठीक करो। आर्थिक आधार पर आरक्षण आरएसएस की भाषा है, अम्बेडकरवादी की नहीं। सीजे साहब आरएसएस की भाषा बोल रहे हम नहीं जानते हैं, लेकिन आरएसएस के बाद अम्बेडकर की नहीं है। ये क्लियर कट मेरी अंडरस्टैंडिंग है। चाहे सीजीआई साहब जो रिटायर हो जाएंगे ना तो किसी मंच पे मिलेंगे तो पूरी बहस करने के लिए मैं तैयार हूँ उनसे। चलिए अब तो रिटायर हो रहे हैं गवई साहब, तो पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ की शुभकामनाएं कि अच्छे से रहें, अच्छा पढ़ें लिखें और अपना व्याख्यान देते रहें। लेकिन पता नहीं ये सब जो उन्होंने कहा है, मैंने अभी पढ़ा नहीं है क्योंकि मैं बिजी था चुनाव में। नहीं, आपने वो फैसला तो सुना ही होगा वो ना। पहले वाला सुना था, उसके बाद अभी भी लेटेस्ट आया है। हाँ, उन्होंने वही उसी को रिपीट किया उस फैसले को।